मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। इस्तांबुल, जिसे माजी में बाज़ंतीयुम और कस्तंतीनिया के नाम से भी जाना जाता था, तुर्की का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और मुल्क का मुआशी, सकाफती और तारीखी मरकज है। इस्तांबुल यूरेशिया का बैनुल-अक़वामी बर्र-ए-आज़मी शहर भी है, जो बहीरा मरमरा और बहीरा अस्वद के दरमियान में आबनाए बास्फोरस के दोनों किनारों पर वाक़े है। ये आबनाए एशिया को यूरोप से जुदा करती है। इसका तिजारती और तारीखी मरकज यूरोप की जानिब है और इसकी आबादी का 1/3 हिस्सा आबनाए बास्फोरस के एशियाई किनारे के मज़ाफ़ाती इलाकों में रहता है। इसके मेट्रोपॉलिटन इलाके में तकरीबन 1.5 करोड़ की मजमूई आबादी है, जिसकी बिना पर इस्तांबुल का शुमार दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होता है। आलमी तौर पर ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है। नीज ये इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन बल्दिया का इंतजामी मरकज भी है। तो नाजरीन, आज हम सैर करने वाले हैं तुर्की के सबसे बड़े और खूबसूरत शहर इस्तांबुल की। इस्तांबुल को तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। नाजरीन, इस्तांबुल दुनिया का एक ऐसा शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों पर वाक़े है। इस शहर का 70% हिस्सा एशिया और 30% यूरोप में वाक़े है। इस्तांबुल बहीरा रूम और बहीरा अहमर के दरमियान वाक़े है। ये शहर मुख्तलिफ छोटी बड़ी पहाड़ियों पर तामीर किया गया और हर पहाड़ की चोटी पर एक मस्जिद की तामीर की गई है। इस्तांबुल आबादी के लिहाज से तुर्की का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का 5वां बड़ा शहर और यूरोप का भी सबसे बड़ा शहर होने की हैसियत रखता है। इस्तांबुल यूरोप और तुर्की का मरकजी और तिजारती शहर है। ये शहर बाज़ंतीनी, लातीनी और उस्मानी सल्तनत का दारुल खिलाफा भी रहा। 1453 में इस शहर को फतह करके इस्लाम का मरकज बना दिया गया। 1923 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा और इसका नाम कुस्तुनतुनिया था और 1923 में इसका नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया गया और दारुल हुकूमत का दर्जा अनकरा शहर को दे दिया गया। इस्तांबुल का कुल रकबा 2576 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की आबादी 1,55,19,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है और ये शहर आबादी के लिहाज से तुर्की का पहला शहर है। इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया के लाखों सयाह खिंचते चले आते हैं। इस्तांबुल की इस खूबसूरती के सबसे ज्यादा दिलदादा लोगों की तादाद यूरोपियन बाशिंदों की है। ये शहर यूरोप से जुड़ा होने की वजह से इसमें यूरोपी रंग ज्यादा नजर आता है। इस्तांबुल का बुलंद तरीन मकाम सतह समंदर से 945 फुट बुलंद है। इस्तांबुल 2 मरतबा दुनिया के बदतरीन जल्जलों का सामना भी कर चुका है। 1509 में आने वाले जल्जले ने शहर में तबाही मचाई और इस जल्जले में 10,000 अफराद लुक़मा अजल बने। इसी तरह 1999 में आने वाले तबाहकुन जल्जले में 18,000 अफराद की मौत वाक़ई हुई। कुछ माहिरीन का कहना है 2030 तक आने वाले जल्जले इससे भी ज्यादा तबाहकुन हो सकते हैं, जो पहले आने वाले जल्जलों से 60% ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। इस्तांबुल की 89% आबादी शहरी हुदूद में मुकीम है, जिनमें 69.9% यूरोपी बाशिंदे और 35.1% एशियाई लोग शामिल हैं। इस्तांबुल तिजारती और कारोबारी मरकज होने की वजह से मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इसकी अहम पैदावार में जैतून का तेल, तंबाकू, गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। इस्तांबुल की सयाहत भी मुल्क की तरक्की में अहम समझी जाती है। हर साल लाखों सयाहों की आमद मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करती है। इस शहर में कमोबेश 17 तारीखी महल, 64 मसाजिद और 49 गिरजाघर शामिल हैं। इस शहर में वॉलीबॉल, मोटरसाइकिल रेस, कश्ती रानी और जहाज रानी जैसे खेल बहुत ज्यादा मकबूल हैं। इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जहां से अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क परवाजें चलाई जाती हैं। ये एयरपोर्ट्स दुनिया के 30 मसरूफ तरीन और मकबूल एयरपोर्ट्स में शामिल हैं।
इस्तंबुल यूनिवर्सिटी 1453 में कायम की जाने वाली इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शहर का कदीम तरीन तालीमी इदारा है। 1773 में कायम होने वाली इस्तंबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुनिया की तीसरी कदीम यूनिवर्सिटी है। इस्तंबुल में तुर्किश, जर्मन, अंग्रेजी और फ्रांसीसी जबानें बहुत ज्यादा बोली जाती हैं। मौसमी एतबार से इस्तंबुल में धुंध का राज ज्यादा होता है। दो समंदरों के दरमियान होने की वजह से आबो हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होता है। गर्मियों में गरज चमक के साथ उमूमन बारिश ज्यादा मुतवक्के होती है। शहर में औसतन दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 40.5 सेल्सियस तक होता है। नीली मस्जिद। अगर इस्तंबुल के तारीखी और सयाहती मकामात की बात की जाए तो नीली मस्जिद का नाम सबसे पहले आता है। इस मस्जिद का नाम सुल्तान अहमद है। इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। ये मस्जिद तुर्क फन तामीर का एक नादिर नमूना है। इसकी अंदरूनी दीवारों पर नीली टाइलें लगाई गई हैं। इस वजह से इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। तोपकपी महल। तोपकपी महल साबिक उस्मानिया सल्तनत के हुक्मरानों की जाय रिहाइश है। ये एक बहुत बड़े वसी और अरीज बाग के दरमियान बनी हुई है। ये महल रियासती मामलात का मरकज था और आजकल एक अजायब घर की हैसियत से इस्तंबुल के बड़े सयाहती मकामात में से एक है। इस महल की तामीर का आगाज 1459 में सुल्तान मोहम्मद फातिह के हुक्म पर हुआ। ये महल 4 रकजी अहातों और कई छोटी इमारत का मजमुआ है। अपने उरूज के जमाने में इसमें 4000 से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर थे। इस इमारत के 23 हिस्से हैं जिसमें खजाने की इमारत, तख्त का कमरा, बगदादी नुमाइश का कमरा और लाइब्रेरी के अलावा कई अहम उमूर शामिल हैं। इस इमारत के गुंबद का अंदरूनी हिस्सा बेल बूटों की कशीदाकारी से सजाया गया है। महल उस्मानी तर्ज तामीर का अजीम तरीन नमूना है और इसमें इस दौर के ज़ुरूफ, मलबूसात, हथियारों, ढालों, फनपारों, खत्ताती के नमूनों और उस्मानी खजानों और जेवरात नुमाइश के लिए मौजूद हैं। मस्जिद सुलेमानिया। मस्जिद सुलेमानिया, इस मस्जिद का नाम सुलेमान सुल्तान आजम के नाम पर रखा गया। इस मस्जिद की तामीर 1957 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद में दुनिया के नामवर और मशहूर मेमार सिनान ने अपने फन का कमाल बखूबी दिखाया। मस्जिद सुलेमानिया को बाज़ंतीनी तर्ज तामीर के शाहकार आया सूफिया के मुकाबले में तामीर किया गया था, जिसे मसीही तर्ज तामीर का अजीम शाहकार करार देते हुए दावा करते थे कि इसके गुंबद से बड़ा कोई गुंबद तैयार नहीं किया जा सकता। इस चैलेंज को कबूल करते हुए सिनान पाशा ने मस्जिद की तामीर का आगाज किया और ये अजीम शाहकार तख्लीक किया। मस्जिद का बड़ा गुंबद 159 फुट बुलंद और 96 फुट गोल है। इस मस्जिद में एक वक्त में 10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अय्यूब हजरत अय्यूब अंसारी के नाम मुबारक से मंसूब है। इसके दरमियान हजरत अय्यूब का मजार है जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने या तफरीह की गर्ज से आता है। इस मजार पर हाजिरी देना अपनी अव्वलीन खुशकिस्मती समझता है। अतातुर्क म्यूजियम। अतातुर्क म्यूजियम इस्तंबुल ही नहीं बल्कि तुर्की में अपनी मुनफरिद और अलग शोहरत की वजह से माना जाता है। ये वो जगह है जहां अतातुर्क ने तुर्की के जमहूरिया बनने का मंसूबा तैयार किया था। बास्फोरस बुर्ज। आप इस्तंबुल जाएं और इस बुर्ज को ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो पुल है जो दोनों बर्रे आज़मों यानी यूरोप और एशिया को आपस में मिलाता है। इस बुर्ज को 2016 में शोहदा बुर्ज का नाम भी दिया गया था। इस पुल की तामीर 1973 में मुकम्मल हुई और इसकी लंबाई 1 मील है। आया सूफिया। इस्तंबुल के तफरीही और तारीखी मकामात में एक मुनफरिद नाम आया सूफिया है। आया सूफिया वो मकाम है जो 1000 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर बना रहा और 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद उस्मानी तुर्कों ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे अजायब घर बना दिया। इस इमारत का शुमार भी दुनिया भर के आलमी सकाफती विरसे में होता है। ग्रैंड बाजार। ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जो तकरीबन 3000 मुरब्बा फुट में वाक़े है। इस बाजार में कमोबेश 5000 दुकानें हैं, जिनमें 5% ऐसी दुकानें हैं जो 5वीं सदी ईस्वी में बनाई गई थी। इस बाजार में रोजाना 3 लाख लोग आते हैं और आपको यहाँ शॉपिंग करने के लिए तुर्की के अलावा यूरोपियन चीजें भी बआसानी मिल सकती हैं। इस बाजार को देखने के लिए आपको एक पूरा दिन या इससे भी ज्यादा वक्त इस बाजार में गुजारना होगा।
इन मकामात के अलावा भी इस्तांबुल में बहुत से पार्क्स, गिरजाघर और महल मौजूद हैं जो सैर व सयाहत के शौकीन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। नाज़रीन, अगर आपको कभी तुर्की जाने का मौका मिले तो इस्तांबुल शहर जरूर देखिएगा, क्योंकि कुदरत और इंसानों के बनाए गए शाहकार और दिल फरेब मकाम आपके मुंतजर रहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।